तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। मैं हूं फराज और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11th से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएशन। यदि आपने क्लास 11th में मैथ स्ट्रीम या बायोलॉजी स्ट्रीम ली है तो आपके लिए एक सब्जेक्ट फिजिक्स कंपलसरी रहता है। और फिजिक्स को पढ़ने से पहले, क्लास 11th की जर्नी शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में बिना मैथमेटिक्स के आपको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जिसमें से कि एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएशन, जो कि आज की इस वीडियो में हम विद इन 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशिएशन आपका मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन इस वीडियो में डिफरेंशिएशन को जितना पढ़ाया जाएगा, जितने फॉर्मूले डेराइव करवाए जाएंगे, जितने एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाएंगे, उससे आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी फिजिक्स आप उस फॉर्मूले से और उन बेसिक चीजों से पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जितनी इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशिएशन आज पढ़ाने वाला हूं या फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चंस लगवाने वाला हूं, इतने फॉर्मूले के बाद आप 11th क्लास एंड 12th क्लास की फिजिक्स में जितना भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है सारा सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डिफरेंशिएशन। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने डिफरेंशिएशन की एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है। व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस, जब हम स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी में, आपने यदि अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अगर पढ़ लिया है तो आप क्वांटिटी समझते होंगे कि क्या होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेशन की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूं। उसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी, जब हम किसी क्वांटिटी में एक बहुत छोटा सा चेंज करते हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी में एक बहुत छोटा सा चेंज करते हैं, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी कि किसी और क्वांटिटी की रिस्पेक्ट से जब हम किसी क्वांटिटी में बिल्कुल छोटा सा चेंज करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है, आई होप आप सभी को वेलोसिटी पता है क्या है और उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप सभी को पता होगा कि जो वेलोसिटी है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, यानी कि इसका मतलब होता है यदि हम डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज ला रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट से, इसका मतलब ये होता है। तो बस अब जब कोई भी चेंज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्मॉल चेंजेस, जब कोई भी चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं टूल में। जैसे कि देखिए वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v और डिस्प्लेसमेंट को क्लास 11th में या तो x से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर s से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो x से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर s से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। सर ये डेल्टा क्या है बताता हूं। देखिए डेल्टा जो है ये चेंजेस को दर्शाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ है यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आप सभी को पता है कि टाइम तो निरंतर बढ़ता ही जाता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। तो टाइम में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और जितना टाइम में चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। और जब चेंजेस बहुत छोटे होते हैं तो हम फिर डिफरेंशिएशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको ये समझ में आया होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि एक्सेलरेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, तो फिर जो बचेगी वो भी हमारी वेलोसिटी ही कहलाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर हमने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए इस डेल्टा की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। इस डेल्टा की जगह हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर डी लगा देते हैं, और अपॉन में क्या लिख देते हैं बेटा, डी टी लिख देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, डी एक्स वाई डी टी, डी एक्स वाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है। जो फॉर्मूला है बस हमने वही लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल्टा का मतलब हुआ चेंज, और यहाँ पर डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया, सिर्फ डी लिख दिया। तो आई होप इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, अभी मैंने शुरुआत ही की है। तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब किसी क्वांटिटी में बहुत छोटा चेंज होता है किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको एक्स या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी को देखिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको हम डी एक्स वाई डी टी लिख देते हैं। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन को देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको हम लिख देते हैं डीवी बाय डी। अब कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बताना चाहता हूँ। जितने फॉर्मूले आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उतने फॉर्मूले से आप पूरी 11th क्लास की फिजिक्स एंड पूरी 12th क्लास की फिजिक्स को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इनके अलावा फिजिक्स में कोई भी डिफरेंशिएशन का अदर फॉर्मूला मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। अब देखिए मैं लाइन से आपको फॉर्मूले समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो होता है एक्स की पावर एन का। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर एन का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, फिर लिखा जाता है एक्स, तो पावर में से एक माइनस हो जाता है। नहीं समझ में आया, अभी एग्जाम्पल देंगे हम, तो आपको आयु पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, मान के चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स की पावर 3, यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स की पावर 3। तो पहले कंपेयर कीजिए डिफरेंशिएशन से, एक्स की पावर n है तो यहाँ पर एक्स की पावर 3, यानी कि इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। सबसे पहले देखिए बेटा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अपन इसको किसके साथ लिखेंगे, डी के साथ लेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखिए डी और डी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा डी एक्स की पावर 3, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, अपॉन में भी आ जाएगा डी एक्स, आपका अपॉन में भी आ जाएगा आपका डी एक्स। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये सर डी वाई डी एक्स क्यों लग गया है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो इतना पार्ट, जब डिफरेंशिएशन होता है तो डी बाय डी एक्स रिमूव हो जाता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ होता है एक्स की पावर एन का, यानी कि एक्स की पावर एन का। तो देखिए फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, सबसे पहले जो n थी, n की जगह 3 हो जाएगा, x की जगह आपका x ही रहेगा। सबसे पहले पावर आगे आई थी तो हम सबसे पहले पावर आगे लिख देंगे, फिर x लिखेंगे और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 3, यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर 3, तो पहले तो इसको क्या लिखेंगे अपन, डी y की पावर 3 अपॉन डी वाई। मैंने आपको बताया जैसे कि डी वाई डी एक्स हट जाएगा, ऐसे ही डी वाई हट जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल क्या आ जाएगा इसका, देखिए बेटा पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस होगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 3y स्क्वायर। पावर ऐड होगी, पावर माइनस होगी और पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक माइनस वाला करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर -3, तो सबसे पहले तो यहाँ डी लगाइए, अपॉन में भी डी एक्स लगाइए। इसके बाद पावर सबसे पहले आगे आएगी, फिर एक्स आएगा और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस भी हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, -3x की पावर -4। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ अकेला x लिखा हुआ है, तो ये भी बेटा क्या है आपका x की पावर n है। जब x पे कोई भी पावर नहीं होती है तो हम कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स। जब x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ d जोड़ेंगे, यहाँ d जोड़ेंगे और इसका जो है डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और क्लियर सी बात है। चलिए एक हम फ्रैक्शन वाला भी करके देख लेते हैं।
आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। और पहला फॉर्मूला जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें डिफरेंशिएशन करना है आगे जाके क्वेश्चंस में, और आगे जाके जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें काफी इस्तेमाल होने वाला ये फॉर्मूला है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्स लिखें, आप हमेशा वाई लिखें, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड आ सकता है, टी आ सकता है, एम आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब तक डी एक्स या फिर डी वाई ना आए तब तक वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं है। ये देखिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है, मान के चलिए एम की पावर कितना लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब पावर कैसी आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है बेटा, कैसी आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डी आएगा, ओपन में भी क्या आएगा, डीएम आएगा, अपन में भी क्या आ जाएगा आपका, डीएम आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले को अपन को लगाना है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ये देखिए पावर आगे आ गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है m की पावर 1/2। ये भी देखिए इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, x की पावर n का। सबसे पहले तो अपन अपॉन में भी dm लिख देंगे और यहाँ पर d लिख देंगे और 1/2 उसकी पावर हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक इनको किया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर आ जाएगा आपका n, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/2 -1। जब अपन इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 m की पावर -1/2, m की पावर -1/2। तो बहुत ही सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है z की पावर 3/2, यहाँ पर लिखा हुआ है z की पावर 3/2। सबसे पहले यहाँ पर d लिखना है, अपॉन में dz लिखना है, और देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर आ जाएगी आपकी आगे 3/2, और फिर आ जाएगा आपका z, और फिर 3/2 में से माइनस हो जाएगा 1। तो ओवरऑल आपका कितना बढ़ेगा, 3/2 z की पावर 1/2। आपको पता हो किसी नंबर की पावर यदि 1/2 होती है तो उसको हम रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि अपन इसको 3/2 अंडर रूट जेड भी लिख सकते हैं, 3/2 अंडर रूट जेड भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम फॉर्मूले नंबर सेकंड की ओर। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर सेकंड की ओर। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर n, जिसका आंसर है nx n-1। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया है क्वेश्चन विद एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद फॉर्मूला नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। यदि अपने पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, यदि अपने पास कोई कांस्टेंट आ जाता है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस कांस्टेंट को dy dx की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि कोई कांस्टेंट है और साथ में लिख दिया हमने dy dx, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है बेटा, 0 होता है। उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ लिख दिया अकेला 3, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy dx, और जो 3 है आपका वो क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ 3 लिखा है, अगर यहाँ पर 101 भी लिखा होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तब भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यानी कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमेशा अपन को 0 मिलेगा। अब बहुत बच्चे ये बोलते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने d sin 60/dx, यानी कि sin 60, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए sin 30, देखिए sin 40, sin 30, और क्या कहते हैं sin 90, cos 30, cos 90, cos 60, ये सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट है। sin 60 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और उसकी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो वो रहेगी तो एक कांस्टेंट, तो इसीलिए इनका भी डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। लेकिन यदि कोई अगर ऐसा बोलता है कि अकेला यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, x अकेला लिखा हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं दी गई है, तब इस कंडीशन में आपका 0 नहीं होगा। अदरवाइज कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी कांस्टेंट जब आता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड है बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले नंबर थर्ड की ओर। देखिए अब क्या हो जाए आपके साथ में
कि कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट के साथ में इन दो, अब जो हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं इन दोनों को यदि हम मिक्स कर दें, इन दोनों को यदि हम मिक्स कर दें, यानी कि कांस्टेंट के साथ x की पावर n भी लगा दें, कांस्टेंट के साथ x की पावर n भी लगा दें, और अपॉन में क्या आएगा आपका बेटा dx आएगा। ठीक है, क्लियर है। कांस्टेंट का तो हमेशा कितना होता है, 0 होता है डिफरेंशिएशन, और x की पावर n का nx n-1 होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, कांस्टेंट को हम पहले क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को हम ले लेंगे बाहर। ठीक है ना, कांस्टेंट को पहले ले लेंगे बाहर, फिर जो x की पावर n है उसका हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे डिफरेंशिएशन कर देंगे, देखिए dx की पावर n अपॉन dx, dx की पावर n अपॉन dx। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 4x की पावर 3, क्या लिख दिया है, 4x की पावर 3। यहाँ पर 4 जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, और x की पावर 3 x की पावर n का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ d लगाएंगे, और अपॉन में भी बेटा dx लगाएंगे। ठीक है ना, कांस्टेंट कितना है, 4 है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, कांस्टेंट कितना है, 4 है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। इसके बाद क्या करना है, x की पावर 3 का क्या कर देंगे बेटा, अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। x की पावर 3 का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, आप सबकी को पता है, पावर आगे आ जाएगी सबसे पहले तो, ठीक है ना, और फिर आएगा x, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है, 4 बाहर ले लिया था तो 4 बाहर आ गया। x की पावर 3 का जब हम इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। और फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर अपना कितना आ जाएगा, 12x² अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से ये सारे क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए चलिए, x की पावर हम अब कितने का कर लेते हैं, काम कीजिए, x की पावर 2 का करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 3x² ले लेते हैं। तो पहले d लगाएंगे और यहाँ पर dx लगाएंगे। ठीक है ना, 3 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, 3 बाहर आया था, x² का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, 2x की पावर 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2x। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें 6x आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से ये सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। आपको आई होप काफी अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन के ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ देखिए हम बढ़ते हैं अब फॉर्मूले नंबर 4 की ओर आपके साथ बढ़ते हैं, जो कि आपका है, या तो अगर कोई ऐसा हो जाए कभी कि कोई एडिशन वाला डिफरेंशिएशन आ जाए, या फिर कोई सब्ट्रैक्शन वाला डिफरेंशिएशन आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा उस पर भी नजर मारते हैं। देखिए 3 फॉर्मूले, जो फॉर्मूले मैंने आपको सॉल्व करा दिए वो मैं सारे यहाँ लिखते जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो आपका फॉर्मूला नंबर 4 है, यदि कोई ऐसा आता है कि आपके साथ m प्लस माइनस n अपॉन dx, यानी कि कोई दो फंक्शन आ गए हैं, ठीक है ना, कोई दो फंक्शन आ गए, उनके बीच में या तो प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, और फिर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस दोनों को स्प्लिट कर देना है। बेटा कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो m है तो इसके अपॉन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है हमने dm, क्या लिखा है dm, और अपॉन में क्या लेंगे बेटा, हम dx लेंगे। जैसे अलग करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फिर क्या लेंगे, dn लेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, dn लेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। जैसा कि आप सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यदि कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं, दोनों का अगर डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एक होकर उनको प्लस करके लिख देते हैं, बस हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है। एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल मान के चलिए, कोई अपने पास फंक्शन है डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, dx² प्लस एक्स, ये कोई एक फंक्शन अपने पास आ गया मान के चलिए। तो इसको हम सबसे पहले अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, dx लिखेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू को x² मान लेंगे और n की वैल्यू को x मान लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबसे पहले x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और बीच में देखिए बेटा प्लस लगा हुआ है तो यहाँ हम प्लस लेंगे, और फिर लेंगे dx का डिफरेंशिएशन dx की रिस्पेक्ट से। देखिए x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x ही होगा ना, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x ही होगा ना, 2x ही होगा ना, और dx का मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल और करते हैं इसका। जैसे ये लिखा हुआ है डी, यहाँ पर मैंने लिख दिया y², यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, y² लिख दिया, फिर लिख दिया प्लस का y, और फिर लिख दिया माइनस का y²। अब यहाँ पर देखिए
तीन फंक्शंस आ गए हैं, यानी कि तीन टर्म्स आ गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, तीनों को अलग अलग कर दीजिए। पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, वाई सॉरी बेटा, यहाँ पर एक्स की जगह वाई आएगा। देखिए, तो डी वाई का इंटीग्रेशन होगा, पहले डी वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 2y आ जाएगा, और y का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर लगेगा, और फिर y स्क्वायर का कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2y आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस का 2y आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस का 2y। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको इस फोर्थ क्वेश्चन तक के पूरे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन। और जितने फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ, उतने फॉर्मूले से आप पूरी 11th क्लास एंड पूरी 12th क्लास की फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इस वीडियो के बाद जब इंटीग्रेशन की वीडियो चैनल पे अपलोड होगी तो प्लीज आप उसको भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंटीग्रेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इंटीग्रेशन को भी पकड़ेंगे पूरा। इंटीग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक अभी तक आपको आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, आप पहले पूरा रिवाइज कीजिए, और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं फॉर्मूले नंबर फिफ्थ की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको इनकी डिफरेंशिएशन करना है। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिपीट दे देता हूँ। देखिए, यदि x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला होता है n, पावर आगे आती है और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। यदि कोई कांस्टेंट और साथ में x की पावर n होती है तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट के साथ कर देते हैं। यदि कोई दो फंक्शन आते हैं जिनके बीच में प्लस और माइनस होता है तो दोनों को अलग अलग करके उनका डिफरेंशिएशन करके बड़े ही सिंपल तौर से लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये कोई फॉर्मूले तो नहीं है, ये फॉर्मूले तो हमें नहीं बोलेंगे, नोट डाल के मैं लिखे दे रहा हूं। अगर मान के चलिए दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। अब काफी लोग तो बोलेंगे भैया इसका तो 0 आएगा, डिफरेंशिएशन का तो 0 आएगा। तो नहीं भैया, इसका 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, x है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी गई है आपको, साइन 60 cos 60 ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो देखिए, जो साइन x होता है उसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाता है आपका, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है माइनस का साइन x। ये बहुत ही सिंपल छोटे से दो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, कि जो साइन x है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और जो cos x है उसका डिफरेंशिएशन आपका बेटा क्या होता है, माइनस के साइन x होता है। इसको अपन इस्तेमाल जब करेंगे तो पता चलेगा। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आ रहा है, जिसको बेटा हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रोडक्ट रूल। ये देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में से एक है प्रोडक्ट रूल। देखिए, यदि ऐसा हो जाए, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, m और n के, बट आई एम सॉरी, यहाँ पे नॉइस थोड़ी ज्यादा हो रही है, आप प्लीज थोड़ा इग्नोर कीजिए नॉइस को। देखिए, यहाँ पे m के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, साथ में n है। यहाँ पे देखिए, यदि m के बीच में क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है ना, m इंटू n, यानी कि अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यदि आ जाता है तो इसको हम किस तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका आप देखिए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप m का डिफरेंशिएशन कीजिए, सबसे पहले आप किसका डिफरेंशिएशन कीजिए, m का डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, n को साथ में लिखिए। पहले आप m का डिफरेंशिएशन कीजिए, और n का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन आपको n का लिखना है। इसके बाद उल्टा करना है, n का डिफरेंशिएशन करना है आपको और m लिखना है इसके साथ में। इतना सा आपको बेटा काम करना है, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल भी तैयार हो जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए,
एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले हमने ले लिया एक्स स्क्वायर और फिर ले लेते हैं बेटा साइन एक्स। पहले ले लिया एक्स स्क्वायर फिर ले लेते हैं साइन एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन में अपन को क्या लगाना है, dx। ये देखिए बिल्कुल सेम है, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई आएगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे n। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, m का डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट से, और n आ जाएगा आपका बेटा देखिए सेम, और फिर बीच में आएगा आपका प्लस, बीच में आएगा आपका प्लस। इसके बाद देखिए n का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में, और m आ जाएगा आपका सेम यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा आपका सेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2x, और साइन एक्स आ जाएगा आपका सेम। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये साइन एक्स बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन अपन को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या लिखना है बेटा, देखिए आपको सेम लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन ही करना है। बस अब इसको थोड़ा अपन सिस्टमेटिक से लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बाकी आगे आपकी मैथमेटिक्स है। ये देखिए आपका, ये आपका प्रोडक्ट रूल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक मैंने आपको सॉल्व करवाया है। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम इसी का कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये लिखा हुआ है y की पावर 4, y की पावर 4 और cos y, y की पावर 4 और cos y। देखिए d अपॉन डी वाई तो हम लिखेंगे इसके रूल के लिए। यहाँ देखिए y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय cos y। आप सभी लोग इसका आंसर निकालिए और फिर मेरे से मैच करके देखना। देखिए सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर d पहले हम y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और cos y लिखेंगे कांस्टेंट। ऐसे ही कर रहे हो ना, ठीक है ना। इसके बाद बीच में आ जाएगा प्लस। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से, और आपके साथ इसमें साथ में क्या आ जाएगा, y की पावर 4 आ जाएगी, y की पावर 4 आ जाएगी। जैसा कि हमने ये किया है सेम वैसे ये करेंगे। ये देखिए y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा आपका 4/3, और cos y का डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो cos y आ जाएगा सेम प्लस। अब देखिए cos का बेटा डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने आपको, माइनस का साइन एक्स। यहाँ प्लस था, cos का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस का साइन, तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, और y की पावर 4 आ जाएगी बेटा देखिए आपकी सेम, y की पावर आ जाएगी आपकी 4 सेम। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल का। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट फॉर्मूले यानी कि डिविडेंड रूल, जो कि आपका लास्ट फॉर्मूला इस वीडियो का होने वाला है। देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स में, आपका एक ये प्रॉपर चैप्टर है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी डिटेल्ड में डिफरेंशिएशन को समझाया गया है। लेकिन 11th क्लास एंड 12th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से इस वीडियो का ये लास्ट फॉर्मूला होने वाला है डिविडेंड रूल। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होने वाला है डिविडेंड रूल। इस 6 और 7 यदि हम इनको भी काउंट करते हैं साथ में, तो लगभग 8 फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, और इन 8 फॉर्मूलों के अंडर अंडर आपकी पूरी 11th क्लास की फिजिक्स एंड 12th क्लास की फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। खैर अभी ये वीडियो डिफरेंशिएशन की है तो सिर्फ बात डिफरेंशिएशन की करते हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, जितने भी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट या क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप इनकी मदद से लगा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम डिविडेंड रूल की तरफ। आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले आपको ये समझ आ गए होंगे विद एग्जांपल के साथ। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फॉर्मूले यानी कि डिविडेंड रूल के ऊपर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड रूल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, यदि दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
यदि मल्टीप्लाई इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो ये लगेगा। अब क्या आ जाए आपका m अपॉन n dx, यानी कि अब कोई फंक्शन कैसा आ जाए बेटा, अपॉन में आ जाए, यानी कि डिवाइड में यदि आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट रूल से चेंज होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होने वाला है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले m का डिफरेंशिएशन कीजिए, n को सिंगल छोड़िए, जैसा कि इसमें किया है। m का डिफरेंशिएशन n को साथ में लिखा, यहाँ प्लस था बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, dn का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट से और m को साथ में लिखना है। ये तो हो गया भैया प्रोडक्ट रूल। भैया सर ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया, बस यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस था, तो नहीं नहीं नहीं, एक काम अभी अपन को और करना है, इसके पूरे के अपॉन में n का स्क्वायर भी चढ़ाना है, इसके पूरे के अपॉन में n का स्क्वायर भी चढ़ाना है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल में क्या है आपका, ये ले लिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए कंपेयर कर लीजिए, क्या इसी जैसा फॉर्मेट है इस फॉर्मूले का, इस जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, क्या यही फॉर्मेट है? हाँ तो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इस एक्स स्क्वायर को m मान लेंगे, n को मान लेंगे साइन एक्स। तो सबसे पहले तो किसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एस के रिस्पेक्ट से, और साथ में लिखना है आपको साइन एक्स, बीच में लगाना है माइनस, फिर क्या करना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एस के रिस्पेक्ट से, और मल्टीप्लाई में लगाना है आपको एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में देखिए बेटा एन की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इतनी वैल्यू रखने में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा 2x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका साइन एक्स। यहाँ पर साइन एक्स का मल्टीप्लाई, साइन एक्स का देखिए क्या होता है cos x होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस का cos x और x स्क्वायर आ जाएगा आपका एज इट इज, और अपॉन में आपका बेटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसके बाद यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा आगे मैथमेटिक्स से आप जितना चाहे उतना सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड रूल को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करके लिखना है। डिविडेंड रूल को आपको इस तरीके से कुछ सॉल्व करके लिखना है, जैसे कि देखिए इसको आगे अपन थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। 2x और साइन एक्स यहाँ साथ में आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आपकी मैथमेटिक्स है, तो ये डिविडेंड रूल है, जिसका फॉर्मूला देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, डिविडेंड रूल का फॉर्मूला देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, डिविडेंड रूल का फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल में बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, इसके पूरे के अपॉन में जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका डिविडेंड रूल हो जाएगा, आपका ये डिविडेंड रूल है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफी सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ पर गिनती के 8 फॉर्मूले इंक्लूडेड साइन एक्स एंड कॉस एक्स को मिला के 8 फॉर्मूले विद एग्जांपल के साथ बताए हैं। आई होप आपको इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप इनको देखिए। ये जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितने ये फॉर्मूले लगे हैं इनमें से ही आपको सब करना है। ये देखिए सबसे पहले x की पावर x 6 और साइन x का डिफरेंशिएशन आप करिए, ठीक है ना, अपॉन में dx। इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये कौन से फॉर्मूले से लगने वाला है, ये वाला लगने वाला है बेटा, देखिए थर्ड वाले फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर ये वाला, क्या ये थर्ड वाले फॉर्मूले से लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड वाले तो नहीं लगती, ये किससे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल से लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फंक्शन m है और मल्टीप्लाई में आपका साइन एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल से लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक लिख लेते हैं रूट एक्स अपॉन डी एक्स। सर आपने ये तो बताया ही नहीं है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, यदि किसी नंबर पर रूट चढ़ा है तो उसकी पावर बेटा कितनी होती है 1/2 होती है। बहुत ही सिंपल है, 1/2 कर लिया है आपने, तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं x की पावर 3/2 अपॉन डी एक्स, ये वाला आप क्वेश्चन करके आइए। एक और दे देते हैं डी, क्या कोई साइन एक्स प्लस वाला दे देते हैं, चलिए 3x² प्लस 7x अपॉन डी एक्स। ये देखिए आपके बेटा सारे क्वेश्चन हैं, वो आप बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दे देता हूँ, देखिए टी x की पावर -2 साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जितने ये फॉर्मूले लगे हैं इन्हीं फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिए
आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, क्योंकि ये वीडियो अब खत्म होने वाली है, 11th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन में जितने भी फॉर्मूले हमको फिजिक्स में पढ़ने हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, सारे समझा दिए हैं विद एग्जाम्पल के साथ। आई होप इस वीडियो के बाद आपको 11th क्लास की फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो अगला टॉपिक है यानी कि इंटीग्रेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी 11th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में, उसकी वीडियो बहुत ही जल्द मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अगर हमारी आपकी ये वीडियो आपके किसी काम की होती है, इससे यदि आपकी वीडियो से आपका फायदा होता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंटीग्रेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। मिलते हैं इंटीग्रेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।